मानव की उत्पत्ति और उसके विकास की यह गाथा करोड़ों वर्षों के धैर्य, संघर्ष और प्रकृति के क्रमिक बदलावों का परिणाम है। इस कहानी की जड़ें आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले जाती हैं, जब डायनासोरों के अंत के बाद पृथ्वी पर स्तनधारी जीवों मैमल्स का प्रभुत्व बढ़ना शुरू हुआ। इन्हीं जीवों में से एक समूह प्राइमेट्स का था, जो पेड़ों पर रहते थे और जिनकी आँखों की बनावट और हाथों की पकड़ उन्हें अन्य जीवों से अलग बनाती थी। समय बीतने के साथ लगभग 2.5 करोड़ साल पहले इन्हीं प्राइमेट्स से एप्स यानी वानरों का विकास हुआ। ये वानर आज के चिंपैंजी और गोरिल्ला के पूर्वज थे, लेकिन इन्हीं की एक शाखा ने एक ऐसी राह चुनी जिसने भविष्य के इंसान की नींव रखी। लगभग 60 से 70 लाख साल पहले अफ्रीका के घने जंगलों में जलवायु परिवर्तन के कारण स्थितियां बदलने लगी। जंगल कम होने लगे और घास के मैदान फैलने लगे। जीवित रहने की इसी चुनौती ने हमारे पूर्वजों को पेड़ों से उतरकर जमीन पर चलने के लिए मजबूर किया। यहीं से साहेलांथ्रोपस और आर्डिपिथेकस जैसे शुरुआती होमिनिड्स का उदय हुआ। सबसे क्रांतिकारी बदलाव तब आया जब इन जीवों ने अपने पिछले 2 पैरों पर खड़ा होना और चलना सीखा। 2 पैरों पर चलने की इस प्रक्रिया ने उनके हाथों को पूरी तरह आजाद कर दिया। अब वे हाथों का इस्तेमाल पेड़ों को पकड़ने के बजाय भोजन इकट्ठा करने, अपने बच्चों को उठाने और आत्मरक्षा में पत्थर उठाने के लिए कर सकते थे। लगभग 40 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम की प्रजाति अस्तित्व में आई, जिनके जीवाश्मों से पता चलता है कि वे पूरी तरह 2 पैरों पर चलते थे, हालांकि उनका मस्तिष्क अभी भी एक वानर के समान छोटा था। मानव विकास की असली गति तब बढ़ी जब लगभग 24 लाख साल पहले होमो वंश का उदय हुआ। इस वंश के पहले सदस्य होमो हैबिलिस थे, जिन्हें कुशल मानव कहा जाता है। इन्होंने पहली बार पत्थर के टुकड़ों को घिसकर नुकीले औजार बनाना सीखा। औजारों के इस आविष्कार ने इंसान को शिकार करने और मांस खाने की शक्ति दी, जिससे उनके शरीर को अधिक ऊर्जा मिली और मस्तिष्क का आकार बढ़ने लगा। विकास का अगला बड़ा पड़ाव होमो इरेक्टस के रूप में सामने आया। ये पहले ऐसे पूर्वज थे जिनका शरीर आधुनिक इंसान के काफी करीब था और जो लंबी दूरी तक पैदल चलने या दौड़ने में सक्षम थे। होमो इरेक्टस ने ही सबसे पहले आग पर नियंत्रण पाना सीखा। आग की खोज ने न केवल उन्हें जंगली जानवरों से सुरक्षा दी और कड़ाके की ठंड से बचाया, बल्कि भोजन पकाकर खाने की सुविधा भी दी। पका हुआ भोजन पचाना आसान था, जिससे इंसानी जबड़े छोटे होने लगे और मस्तिष्क के विकास के लिए अधिक पोषण उपलब्ध होने लगा। इसी प्रजाति ने सबसे पहले अफ्रीका की सीमाओं को लांघा और एशिया तथा यूरोप के अन्य हिस्सों में फैलना शुरू किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, अलग अलग वातावरण में इंसानों की विभिन्न प्रजातियां विकसित हुई। यूरोप और